गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के पाठ वाच्य करने जा रहे हैं। तो जो वाच्य है, वाच्य को इंग्लिश में आप वॉइस बोलते हैं। वॉइस जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप करते होंगे, वो हिंदी में इनको वाच्य बोलते हैं। तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। अब बोलने का विषय जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। जो यानी कि हम बोल रहे हैं तो बोलने के बाद में जो क्रिया का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो क्रिया होती है वो तीन प्रकार से हम पेश करते हैं। यानी कि कोई कर्ता के अनुसार पेश की जा रही है, या फिर कर्म के अनुसार पेश की जा रही है, या भाव के अनुसार पेश की जा रही है। तो उसी के आधार पर क्या होता है कि ये वाच्य बने हैं। जैसे देखो, छवि निबंध लिखती है। यहाँ पे छवि, जो छवि है कर्ता है, और लिखती है यानी कि क्रिया है। इन दोनों का ही आपस में संबंध है। यानी कि निबंध कौन लिखती है? छवि लिखती है। तो यहाँ पे कर्ता है। अब छवि के द्वारा निबंध लिखा गया। अब लिखा गया, क्या लिखा गया? निबंध लिखा गया। तो कर्म के साथ सीधा क्रिया के साथ संबंध है, तो यहाँ कर्म है। और छवि लिखती है, ना तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, ना कर्म की प्रधानता है, सिर्फ छवि की, भावों की प्रधानता है। इसलिए भाव वाच्य हुआ। यहाँ पर जो है क्रिया जो है भाव के अनुसार हो रही है। तो इन तीनों के आधार पर ही वाच्य की परिभाषा यानी कि वाच्य की डेफिनेशन क्या बनती है। जैसे देखो, जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि जो हमारा बोलने का जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद देखिए। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 होता है कृतवाच्य, नंबर 2 होता है कर्मवाच्य, नंबर 3 होता है भाववाच्य। इन तीनों के आधार पर ही देखिए, कृतवाच्य जो होता है, कृतवाच्य में क्या होता है? जिसमें मुख्य विषय कर्ता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे देखो, राम क्रिकेट खेलता है। अब राम क्या करता है? खेलता है। अब इस खेलता का सीधा संबंध क्या है? राम के साथ है, जिसमें मुख्य विषय कर्ता। अब राम ही खेलने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य है। अब जो दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। इसमें मुख्य विषय कर्म होता है। जैसे राम द्वारा फल तोड़ा जाता है। अब देखो, क्रिया के साथ प्रश्न करो। क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे, जो आएगा वो क्या होता है? वाच्य होता है। तोड़ा जाता है, क्या तोड़ा जाता है? फल तोड़ा जाता है। तो इसलिए फल यानी कि कर्म की प्रधानता है इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या है? कर्म वाच्य है। दूसरा हमारा है भाववाच्य। तीसरा हमारा है भाववाच्य। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें कर्ता या कर्म प्रधान नहीं होते हैं। इसमें क्रिया के भाव ही प्रधान होते हैं। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? सिर्फ क्रिया की जो भाव है, यानी कि खाया नहीं जाता ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्रिया तो है नहीं है। यहाँ पे क्रिया तो है, क्रिया की सिर्फ भावना है। ना तो हमारे यहाँ पे कर्ता प्रधान है, ना यहाँ पे हमारा कर्म प्रधान है। इसलिए यहाँ पे क्या है? ओनली सिर्फ भाव यानी कि फीलिंग ही प्रधान है। तो ये भाववाच्य जो है, ये कब प्रयोग किए जाते हैं? ये एक तो असमर्थता दर्शाने के लिए। असमर्थता यानी कि डिसेबिलिटी। जैसे मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता,
मैं यह काम नहीं कर सकता, या विवशता के आधार पर, या नकारात्मक नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भाववाच्य प्रयोग किए जाते हैं। अनुमति लेने के लिए, अनुमति मांगने के लिए, जैसे अब घर चला जाए, अब सो जाए, तो ये क्या होता है, अनुमति लेने के लिए ये भाववाच्य ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो हमारा वाच्य का आधार यानी कि बेस हो गया है। अब देखिए जो पेपर में जिस तरीके से आपके जो वाच्य आएंगे वो वाच्य परिवर्तन के आधार पर आएंगे। वाच्य परिवर्तन यानी कि क्या होता है कि एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलना, तो वाच्य परिवर्तन होता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। जो कृतवाच्य है जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसको कर्म यानी कि कर्म प्रधान बना देना है। वो तो बनाने के लिए हमारे पास 4 रूल हैं मेन। तो 4 रूल क्या है, देखो, कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ देना है आपने। यानी कि जो कृतवाच्य हमारा पेपर में आ गया तो उसको हमने कर्मवाच्य बनाना है। तो सबसे पहले उसमें देखिए कर्ता कहाँ है। ये तो आपको मैंने 9th क्लास में भी बताया है कि जो हिंदी का जो वाक्य होता है सबसे पहले उसमें कर्ता होता है, उसके बाद उसमें कर्म होता है और क्रिया लास्ट में होती है, क्रिया सबसे अंत में होती है। तो सबसे पहले जो कर्ता होता है यानी कि कृतवाच्य में कर्ता जो होता है उसको अपन कर्मवाच्य में बनाना है। तो कर्ता के साथ आपने क्या लगा देना है, से लगा देना है। से भी बन जाएगा वाक्य। से नहीं लगाना चाहते तो आप के द्वारा लगा दो, तो उससे जो वाच्य बनेगा वो हमारा कर्मवाच्य बन जाएगा। दूसरा, कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह लगा है तो उसे हटा दो। कारक चिन्ह ने, के, से, इस तरह से जो ये लगा हुआ होता है उसको काट दो। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दो, यानी कि जो प्रेजेंट की जो वर्ब होती है उसे सिंपल पास्ट में चेंज कर दो। दूसरा, जा धातु का मतलब धातु क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे हमारे पास जा है, जा मूल रूप है, धातु है। इस जा से क्या बनता है, जाना, जाता है, चला गया, जाएगा, इस तरह से। तो ये क्रिया का धातु का जा धातु का प्रयोग करना है और क्रिया के साथ या ता जोड़ दिया जाता है। वो कैसे है, जैसे हमारे पास देखो कृतवाच्य में मान लो कि पेपर में आ गया राम क्रिकेट खेलता है, तो ये आ गया। तो इसको हमने कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब जो हमारे पास राम क्या है, कर्ता है, और इसी कर्ता के साथ मैंने क्या बताया था, आपने से या के द्वारा जोड़ देना है। तो मैंने द्वारा जोड़ दिया, राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब देखिए यहां हमने ध्यान देना है तो देखो खेल, खेला, ये खेला, खेला क्या हो गया, यानी कि सिंपल पास्ट, सामान्य भूतकाल बन गया। और अभी इसके अंदर चौथे रूल में क्या था, या फिर ता जोड़ दिया जाता है जा धातु के साथ तो ये जा धातु है और ता इसके साथ जोड़ दिया है। तो इसमें क्या करना है आपने, सिर्फ मेन तो ये है कि कर्ता के साथ आपने से या के द्वारा जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में पीछे ये देखना है आपने कि जो हमारे पास कृतवाच्य आया है वो उसके पीछे ता लगा हुआ है, तो पीछे भी ता आना चाहिए, ता, ते, ती आना चाहिए। और यदि आ की मात्रा यानी कि गया, लिखा, आ की मात्रा है तो पीछे गया ही आएगा, गया आ जाना चाहिए दूसरा जो है कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, ये वाला सारा रूल्स आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ये मैं तो कहता हूं ये सारा का सारा जितना ही ये अपना हो गया सारा का सारा आपने ये कॉपी में लिखना है। दूसरा रूल देखिए,
कृत्रवाच्य से भाववाच्य बनाना है। अब देखिए, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। वहां पे क्या होता है? जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अकर्मक क्रिया होती है। कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, वही बात। क्रिया को भूतकाल में बदला जाता है, क्रिया के काल के अनुसार जा धातु जोड़ा जाता है। जैसे वही वाली बात है, इसमें भी क्रिया चौथा है, क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। जैसे देखिए, वरुण रोता है। अब यहाँ पे क्या है? वरुण रोता है, ये हमारे पास कृत्रवाच्य है। अब इसको हमने भाववाच्य बनाना है। अब वरुण 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 के साथ, यानी वरुण क्या है? कर्ता है। कर्ता के साथ हमने क्या लगाया? से लगाया। तो से या के द्वारा हमने लगाना था, तो वरुण से रोया जाता है। अब देखो, इसमें जा के साथ हमने क्या लगाया? ता लगाया, यानी कि जा जो धातु है उसके साथ हमने ता लगा दिया। अब जो रोता रोता जो प्रेजेंट थी, इसको रोया यानी कि भूतकाल में, यानी कि पास्ट समान सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, तो ये हमारा भाववाच्य में चेंज हो गया। अब देखो, इसमें एक थी अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। अब देखो, जैसे वरुण रोता है। अब रोना, हंसना, बोलना, ये जो होता है, ये सारी की सारी क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये तो हमारा हो गया, इनको चेंज करना। अब देखो, इसमें एक और होता है भाववाच्य और कर्मवाच्य। दो हमने ये बनाए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाए हैं। अब इनको कृत्रवाच्य में चेंज करना है, यानी कि हमने कृत्रवाच्य से कर्मवाच्य भी बनाना सीख लिया, भाववाच्य भी बनाना सीख लिया। अब हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य से ये बनाना है, पहले वाला कृत्रवाच्य बनाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए सबसे आसान है कि जिसके अंदर से के द्वारा जो लगा हुआ होता है वो हटा दो, बस। जैसे देखो, बाकी क्या है वैसे के वैसे देखो। जैसे हमारे पास भाववाच्य आ गया पेपर में और कह दिया कि इससे कृत्रवाच्य बनाओ, तो क्या हुआ? हमारे द्वारा प्रार्थना की गई, हमारे द्वारा प्रार्थना की गई, ये भाववाच्य है। इसके अंदर से हमने द्वारा काट दिया गया और पीछे जो की गई, यानी कि गई जो हमने लगाया है धातु का, जो लगाया है, धातु लगाई है, जा की धातु लगाई है, वो हमने काट देनी है। जैसे क्या बन गया? हमने प्रार्थना की, यानी कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर दोगे तो वो कृत्रवाच्य बन जाएगा। जैसे हम है, यहाँ पे हम कर्ता है, तो हम के साथ हम क्या लगा दिया? ने लगा दिया। हमने प्रार्थना की, अपने आप बन जाएगा। दूसरा जो है कर्मवाच्य में बनाना है हमने, यानी कि कर्मवाच्य को कृत्रवाच्य में बनाना है। जैसे देखो, माला द्वारा खाना खाया गया, ये हमारे पास कर्मवाच्य है। मान लो कि ये पेपर में आ गया, माला द्वारा खाना खाया गया, तो इसको हमने किस में बदलना है? कृत्र में बदलना है। तो माला है, कर्ता के साथ हमने ने लगा देना है और द्वारा काट देना है। जैसे क्या बन जाएगा इसका? माला ने खाना खाया, माला ने खाना खाया। तो इस तरह से ये आपका हो गया है वाच्य परिवर्तन। तो इसके जितने भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ अभ्यास कार्य बुक वर्क बनेगा, वो मैं अभी आपके पास भेज दूंगा। और इसके इधर वाला जो जितना भी अपन ने ये किया है, ये सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।